हाँ भाई साहब, हेलो। रम्युणजिणमवीरम् अनन्तवर्णानदंसन सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वनितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सु केवली शुद्ध केवली पर कथित को श्री नियम सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। अजय भाई को फोन लगा देना। ठीक है। किसी भी चलने अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूलाग रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूलाग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय। हाँ भाई सब चलने देना इसी पे। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है।
देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है श्री नियम सार जी। इसका 7वां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसके कुछ कलशों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। कलश नंबर 158 निकाल लीजिए, अपन पाठ करते हैं। फिर आज मुनराजों के ने जो इस कलश के अंदर भाव व्यक्त किए हैं उनको अपन समझने का प्रयत्न करें। सब ग्रंथ से निर्ग्रंथ शुद्ध पर भाव दल से मुक्त है, निर्मोह है, निष्पाप है, वह परम आत्म तत्व है। निर्वाण वनिता जन सुख को प्राप्त करने के लिए उस तत्व को करता नमन नित, भावना भी उसी की। परम प्रमलदायी मुनराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते हैं कि वह परम तत्व कैसा है, सर्व संग से निर्मुक्त है, पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न है। कैसा है वो आत्म वस्तु, शुद्धात्म वस्तु कैसी है? तो कहते हैं सर्व संग से निर्मुक्त है, सब ग्रंथ से निर्ग्रंथ है। और कैसी है? निर्मोह रूप है। और कैसी है? अनग है। और कैसी है? पर भाव से मुक्त है। ऐसे इस परम तत्व को मैं निर्वाण रूपी स्त्री से उत्पन्न होने वाले अनंग सुख के लिए नित्य संभाता हूँ, यानी सम्यक प्रकार से भाता हूँ और मैं उसे नमन करता हूँ। देखिएगा क्या बात बताई गई है इस कलश में। पदम प्रमदायी देव मुनराज कहते हैं कि जो शुद्धात्म वस्तु है, जो कि आपका और हमारा आपका स्वरूप है, समझे नहीं आप? जानने देखने वाली जो वस्तु है वो शुद्धात्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझे नहीं आप? जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ प्रत्येक जीव में विद्यमान है। उस चैतन्य वस्तु की बात यहाँ चल रही है, समझ रहे आप? जिसके आश्रय से निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं सर्व संग से निर्मुक्त है, पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न है। मुक्त यानी भिन्न है। और कैसी है? निर्मोह रूप है, मोह रहित है, मोह राग देश के परिणामों से रहित है, अनग है और प्रभाव से मुक्त है। पर द्रव्य से तो भिन्न है ही, लेकिन प्रभाव जो आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं, उनसे भी अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है? भिन्न है, मुक्त है। ऐसे इस परमात्म तत्व को मैं निर्वाण रूपी स्त्री से उत्पन्न होने वाले अनंग सुख के लिए नित्य संभाता हूँ। संभाता हूँ, सम्यक प्रकार से भाता हूँ और मैं उसे नमन करता हूँ। ये परम प्रबलधारी देव मुनराज उस शुद्धात्म तत्व के स्वरूप को बताते हुए उसे निरंतर उसका सेवन करते हैं
और उस शुद्धात्म वस्तु को वह नमस्कार करते हैं। यह बात उन्होंने इस कलश में कही है। उसी का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ कर रहे हैं। नियम सार जी प्रवचन चल रहा है, तीसरा भाग, पेज नंबर 904। यहाँ चैतन्य स्वरूप निजात्म तत्व की महिमा बताई है। किसकी बताई है? अपनी चैतन्य वस्तु, निजात्म, अपने चैतन्य तत्व की महिमा। समझ गए आप? शरीर आप नहीं हो, आप शुद्धात्म वस्तु हो, पर द्रव, पर भाव और पर्याय से भी भिन्न हो। निजात्म की बात की गई है, यहाँ पर परमात्मा की बात नहीं है। समझ में आया? अपने आत्मा की बात है। किसकी महिमा बताई गई है पापा? अपने अपने चैतन्य तत्व की महिमा है, जो आप हो। निजात्म शब्द कह के यही बताना चाहते हैं। निज यानी स्वयं। यहाँ चैतन्य स्वरूप निजात्म तत्व की महिमा बताई गई है। चैतन्य शुद्धात्म तत्व समस्त परद्रव्यों के संग से रहित असंग है। जो अपनी जो चैतन्य वस्तु है, शरीर के अंदर विद्यमान वस्तु है, वह समस्त परद्रव्यों के संग से रहित असंग है। मम्मी, कैसी है वह चैतन्य वस्तु? जिसमें शरीर की मिलावट नहीं होती है, शरीर से अत्यंत भिन्न है। शरीर तो जड़ है और वह चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है, चैतन्य है, जानने देखने वाली है। तो कहते हैं वह चैतन्य वस्तु कैसी है? तो परद्रव्य से, परद्रव्यों के संग से रहित असंग है। उसमें किसी परद्रव्य का संग नहीं है। संसार अवस्था में शरीर दिखता जरूर है आत्मा के साथ में, लेकिन वह चैतन्य वस्तु शरीर से अत्यंत भिन्न है। उसमें किसी परद्रव्य का संग नहीं है तथा वह किसी परद्रव्य के संयोग से प्राप्त नहीं होती। जब परद्रव्य के संयोग से भिन्न है और वह परद्रव्य के द्वारा भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो आप शरीर अच्छा रहे इसीलिए अपन आत्मा की आत्मा को प्राप्त कर लेंगे, अपनी आत्मा की आराधना कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो शरीर कैसा भी हो, शरीर कैसा भी हो, चाहे वह शरीर निरोगी हो, चाहे वह शरीर रोगी हो, समझे आप? उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। समझे आप? तो कहते हैं किसी परद्रव्य का संग नहीं है तथा वह किसी परद्रव्य के संयोग से प्राप्त नहीं होती। देव शास्त्र गुरु का संग भी चैतन्य वस्तु में नहीं है। समझे आप? जब अपना शरीर ही अपना में आत्मा से अत्यंत भिन्न है, तो शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, भाई साहब, इतना अपन पैसा इकट्ठा कर लें तो अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी? कहते नहीं। ये तो बहुत दूर की बात है। सच्चे देवशास्त्र गुरु भी सच्चे देवशास्त्र गुरु का संग भी चैतन्य वस्तु में नहीं है, क्योंकि वह आत्मा से अत्यंत भिन्न है। स्वरूप की सावधानी के अलावा किसी भी परद्रव्य की सावधानी करना मोह है। मोह किसे कहना? मोह की परिभाषा बताई। अपने आत्मा की स्वरूप की सावधानी के अलावा अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप है, उसकी सावधानी उसकी सावधानी स्वरूप की सावधानी के अलावा किसी भी परद्रव्य की सावधानी करना मोह है। और हमारी परिणति में
समझ लीजिए मोह किसे कहना, पर द्रव्य को अपना जानना, पर द्रव्य की निरंतर समाज में अपना उपयोग को लगाना, इसी का नाम मोह है। अपने आत्मा की सावधानी ना करके निरंतर हमारा दर्शन ज्ञान वीर आदि जो है किसकी सावधानी में लगा हुआ है, किसके शरीर की सावधानी कर रहा है, किसकी किसा वैसा नहीं हो जाए शरीर। कब से करते आ रहे हो शरीर की सावधानी, अनादि से करते चले आ रहे हैं, समझ गए नहीं आप। तो उससे आत्मा की विराधना होती है। यहाँ कहते हैं स्वरूप की सावधानी के अलावा किसी भी परद्रव्य की सावधानी करना मोह है। मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। क्या परद्रव्यों की संभाल करना, उनके लिए अपने दर्शन ज्ञान निरंतर लगा के रखना, इसी का नाम मोह है। पैसे की संभाल में लगे हुए पापा, ज्ञानी कहते हैं पैसा कमाना वह भी दुखरू, और पैसा आ जाए उसकी संभाल करना वह भी दुख, और पैसा चला जाए वह भी दुख। तो मिला क्या पापा फिर हैं? अब यही अपनी आत्मा का ज्ञान कर लेते भैया हैं, उसकी संभाल करते तो वर्तमान में भी पर्याय में आनंद होता, और आगे के भाव भी बहुत अच्छे हो जाते। आपके का 2-4 भाव रहते वे भी अच्छे हो जाते। आत्मा का जो दर्शन ज्ञान चरित्र जो परिणमन हो रहा है वह किसकी संभाल कर रहा है, शरीर आदि पर पदार्थों में संभाल कर रहा है, इसी का नाम मोह है। परद्रव्य को अपना जानना, परद्रव्य को अपना मानना, और परद्रव्य का लक्ष्य करके निरंतर, यही वास्तव में अपने आत्मा की विराधना है। ज्ञान है किसका, आत्मा का, और किसकी संभाल कर रहा है, दूसरों की। सही बात है, पागलपन कर किसकी कर रहा है, दूसरों की संभाल में ही अपना जीवन जो है बर्बाद हो रहा है। कब से कर रहे हो ये काम, तो कहते अनादि से यही कर रहे हो। जो शरीर तुम्हें मिलता है उस शरीर को ही अपना मानकर उसी की संभाल में यह आत्मा लगा हुआ है, यही आत्मा की विराधना है। अभी भी समझ जाने की बात है। मनुष्य पर्याय ये मिली है भाई साहब, समझने के लिए मिली हुई है, नर से नारायण होने के लिए होती है। क्या के लिए है, नरक और निबोध में जाने के लिए नहीं है। परद्रव्यों की जो जीव संभाल करते हैं, जिनकी जागृति पर्याय में है, वे सब नरक और निबोध जाने वाले हैं। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान का ही संदेश है ये। परद्रव्यों की जो संभाल हमारी ज्ञान की पर्याय में जो सावधानी की जा रही है, वह हमारे लिए नरक और निगोध में जाने की तैयारी है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को आप पहचानिए। आत्मा की संभाल तो जब ही करोगे ना, जब अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानोगे। बिन जाने कैसे अपने आत्मा की संभाल हो सकती है। आत्मा के स्वरूप को जाने बिना क्या आप अपने आत्मा की संभाल कर सकते हो, सावधानी कर सकते हो?
तो उस आत्मा को जानने के लिए माँ जनवाणी की माता के पास आना पड़ेगा अथवा नहीं आना पड़ेगा? सोचिएगा, जितनी जल्दी हो सकता हो उतनी जल्दी अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। ज्ञानी जीवों ने यही काम किया है। सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना है। समझ गए आप? अब ध्यान करो, किसका ध्यान करो भाई साहब? पहले अपने आत्मा का ज्ञान में स्पष्टीकरण तो होना चाहिए ना। जिसका आप ध्यान करना चाहते हो वह चैतन्य वस्तु कैसी है? अब शरीर को ही आत्मा माने हुए हो तो किसकी संभाल कर रहे हो? तो उसका फल क्या मिलेगा? पर्याय में दुख मिलेगा। हमें भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया। कब से करते आ रहे हो? सदियों से। ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये अनादि से हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा की पर्याय में पर द्रव्यों की सावधानी बरत रही है। शरीर आदि की सब पर द्रव्य हैं। अपना जो चैतन्य वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो यहाँ कहते हैं स्वरूप की सावधानी के अलावा किसी भी परद्रव्य की सावधानी करना मोह है। इसी को नाम मोह है। मोह किसे कहना? परद्रव्य में हमारी जो दर्शन ज्ञान चारित्र भी लग रहा है, भाई साहब ऐसा ना हो जाए, शरीर वैसा ना हो जाए, लोगों को संभालने में लगे रहे, भाई साहब बुरा ना मान जाए। किन को खुश कर रहे हो आप? यही तो मोह है ना। ज्ञानी कहते हैं उनका परिणमन उनमें हो रहा है, तुम उसके कर्ता धर्ता नहीं हो, तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, अतीन्द्रिय पदार्थ हो, अविनाशी तत्व दे देवन में विराजमान है। उसको पहचान कर, उसे अपना मानकर उसकी निरंतर संभाल करना, तो पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त हो जाएगी। आप समय दर्शन तो तत्काल हो जाएगा। कहते हैं स्वरूप की सावधानी के अलावा किसी भी परद्रव्य की सावधानी करना मोह है। और चैतन्य स्वभाव मोह से रहित निर्मोह है। कैसा है? परद्रव्यों को जो अपना माना जा रहा है उसी का नाम मोह है। दुख रूपी जो पर्याय है वही मोह है। और उस मोह से भी हमारा भगवान आत्मा भिन्न है। शरीर से तो अत्यंत भिन्न है ही, पर शरीर के प्रति जो अपनापन का जो भाव होता है उस मोह से भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। ये बात दिगंबर जैन ग्रंथों के अंदर ये बात बताई गई है। आचार्य भगवंतों ने ये कहा है कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह परद्रव्य शरीर आदि से तो भिन्न है ही, पर जो पर्याय परद्रव्य को अपना जानती है, अपना मानती है, उस पर्याय से भी, उस मोह से भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। ये बात आपको समझना पड़ेगी। सही बात है। इसको समझे बिना काम नहीं चलेगा। भाई साहब आप मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हो। पापा सही बात। कितनी बात आई जरा बताओगे? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, हाँ पापा थोड़ा बताएं। बात बिल्कुल सही है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है किससे, किन किन से भिन्न है? शरीर ये है, शरीर से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि उसकी जाति है क्या? बहुत सुंदर बात।
और आप चेतना। आप कौन हो? आप चेतन हो, तो इससे भिन्न हो गई। अमूर्तिक हो, जानने देखने वाले हो, शरीर नहीं जानने देखने वाला है। ज्ञान ही सच्चा कीजिए बस इतना ही तो करना है। और कुछ नहीं करना है। उठा तो पटक भगवान के सामने तुमसे पूजा नहीं करवा जाएगी खड़ी खड़े होकर। उठा पटक कछु नहीं करना, केवल बैठे ये बैठे तो दे तुमने दिया। अनंत बार कर ली, हाँ लेकिन तुम्हारे जो है संसार का जो है बेड़ा पार नहीं हुआ। वेद ज्ञान नहीं किया, बस वही करना है। वेदी ज्ञान तो करना है, सच्चा ज्ञान ही तो करना है भैया। करने के नाम पर सच्चा ज्ञान कीजिए। सही बात। मैं आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ हमारे पास में भी हैं। एक तो ये भिन्नता की बात आई। दूसरी भिन्नता की बात क्या बताई? कि जो परद्रव प्रभाव को अपना जानता है, मानता है, वह मोह है, और उस मोह से भी अपनी शुद्धात्म वस्तु भिन्न है। क्या? देखो, आपको मैंने चित्र में ये बात दिखाई है, शुद्धात्मा के चित्र में। ये शरीर ये परद्रव्य है, ऑरेंज कलर का, और ये जो ब्लैक कलर का शरीर दिखाया है, ये 8 कर्म जो है अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा के साथ में है। और ये ब्लू कलर का जो दिखाया है, ये आत्मा के परिणाम है, विकारी भाव है, मोह राग देश के परिणाम है पापा। और ये जो व्हाइट कलर का जो दिखाया है, वो शुद्धात्मा है, वो मेरी स्थिति है, वो आप हो। थोड़ा इस चित्र के सामने बैठ के देखा करो। क्या भाई साहब, इससे समझ लो। सही बात है। इतना सरल जैन दर्शन है। ये शरीर ऑरेंज कलर का है, ये 9 कर्म शरीर आदि परद्रव्य है। ये आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है। ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का संयोग है। समझ नहीं आप? जैसे शरीर का संयोग है, वैसे ही अंदर में सूक्ष्म कर्मों की एक रचना है, 8 कर्मों की है। वह भी हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। एक समझ आप? फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अपने आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम जो होते हैं, जो ब्लू कलर से यहाँ चित्र में दिखाए गए हैं। मम्मी, जैन दर्शन इतना सरल है, लेकिन हम उसका ज्ञान नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर अज्ञान जनित दुख भी पर्याय चल रही है। और ये शुद्धात्मा है, ये अनादि अनंत सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। जितनी शक्तियां सिद्ध प्रभु परमात्मा में है, उतनी की उतनी इस शुद्धात्मा वस्तु में है। और ये जो व्हाइट कलर की जो किरणें दिखाई गई हैं, ये व्हाइट कलर की किरणें किसमें से आ रही हैं? ये क्या शरीर जो ऑरेंज कलर है उसमें से आ रही हैं? क्या ये काले कलर का जो द्रव्य कर्म 8 कर्म है उसमें से आ रही हैं? क्या ये मोह राग देश के परिणाम है उसमें से व्हाइट वाली किरणें आ रही हैं? कि ये व्हाइट कलर का जो शुद्धात्मा उसमें से आ रही है? शुद्धात्मा में से आ रही है। समझ में आया भाई साहब? हैं? लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। आप समझना चाहते हो तो जरूर समझ में आ जाएगा, लेकिन समझने ही नहीं चाहता तो उसे कैसे समझ में आ जाएगा भैया? तो ये जो किरणें निकल रही हैं शुद्ध ज्ञान की, तो ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय अनादि काल से इसकी संभाल में लगी हुई है। किसकी में? शरीर जो ऑरेंज है उसको संभाल, पर द्रव्य की संभाल में लगा हुआ है। वो संभाल रहा है। पर द्रव्य की संभाल में हमारा जीवन एवं क्या यूं अनादि काल से चला जा रहा है। ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। दृष्टांत के लिए और भी दृष्टांत आप ले सकते हो। आपके घर में जो लाइट का प्रकाश आ रहा है, वह लाइट का प्रकाश किसमें से आ रहा है पापा? जो लाइट का प्रकाश आपके घर में आ रहा है वो किसमें से आता है?
मीटर तो मम्मी लगा हुआ है आपका, मौसी बोल मौसी हैं, आप उसको पकड़ के चलिएगा, देखिएगा। वो बाहर जो आपको बिजली की वायर गए हैं ना, इलेक्ट्रिक, उसमें प्रकाश नहीं दिखेगा आपको। वो शक्ति रूप से विद्यमान है, इलेक्ट्रिक पावर हाउस मौसी। भिंड में तो वाटर हाउस है, क्या है, वाटर बॉक्स। वाटर बॉक्स पे है ना, है वहाँ है ना इलेक्ट्रिक पावर हाउस। पापा जहाँ पहले बिल भरने जाते थे बिजली का, एक ही जगह था भिंड में पहले भरने का बिजली का बिल, है अब तो सब जगह अलग अलग कर दिए गए हैं। हाँ तो बताओ भाई, ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट के दीवारों में से आ रही है क्या? है बाजू के पड़ोसी के घर में से आ रही है क्या? है? ये वो जो पावर हाउस है ना, बाहर आपके तो बिजली के तार गए हैं कि नहीं गए हैं? अरे गए हैं कि नहीं गए हैं? गए हैं। और बेबी किसी से गए कि नहीं? इलेक्ट्रिक पावर हाउस जब बिजली का भंडार भरा पड़ा हुआ है, उसको देखो पहले, आप लाइट को देखो, और लाइट को देखिएगा ये कहाँ कहाँ से गई, ये तार इसमें से गया, एक खम्भे पर पोल पे से ये इलेक्ट्रिक मार गए, फिर वे कहाँ गए हैं? अरे वे क्या धर्म में से है कि कहीं से जुड़े हैं वे? अधर्म में से नहीं है। पप्पू भैया लाइन पे नहीं है क्या? पप्पू भैया आप तो लाइन पे तो हैं, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? इतना जैन दर्शन अत्यंत सरल है। तो ये जो है प्रकाश जो आपका आ रहा है, वह प्रकाश जो है वायर में से आ रहा है, और वायर का कनेक्शन जो है इलेक्ट्रिक वायर का वो है वहाँ पावर हाउस से है। ऐसे ही अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जो शुद्ध ज्ञान प्रकट रूप से है, किसी के में है, या कोई जो 0 वाट का बल्ब जलाता है, 0 का 15 वाट का, 0 तो होता ही नहीं है, हम समझ 3 वाट 5 वाट है पापा, 3 वाट का बल्ब, 5 वाट का बल्ब है, कोई 15 का, कोई 50 का, और कोई जो है 100 का, कोई उससे भी ज़्यादा है। जलाते कि नहीं जलाते हैं? थोड़ा अच्छी तरह बोलो ना प्रभु। है ऐसे निगोदिया की ज्ञान की पर्याय में बहुत हल्का सा अक्षर के अनंत व भाग गया प्रकट रूप से, उसको मंगल रूप से कहा गया मौसी, मंगल ज्ञान कहा गया है गोमरसार आदि ग्रंथों में। क्या निगोदिया जी का जो प्रकट ज्ञान है वो मंगल स्वरूप है, क्या वो केवल ज्ञान को लाने वाला है, वो ज्ञान उसी का ही अंश है, केवल ज्ञान का ही अंश है वो, इसलिए उसे मंगल कहा गया है। किसी के में ज्यादा ज्ञान है, किसी के देखो, हर जीव को देखो, नाना प्रकार के जीव है, नाना इतने जीव प्रकार हैं, का सबके देखो किसी कम है, किसी को उससे ज्यादा है, किसी को उससे ज्यादा है, किसी उससे ज्यादा है। तो वो जो बल्ब जो जल रहा है वो किसमें से जल रहा है, किसमें से आ रहा है? तो कहते हैं अंदर में वो चैतन्य पावर हाउस है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें से आ रहा है। ये ना तो शरीर में से आ रहा है, ना ही 8 कर्मों में से आ रहा है, वे तो जड़ हैं, और ना ही ये मूल आदेश के परिणाम है उसमें से आता है। अभी क्या करना है? उस ज्ञान का संबंध, प्रकट ज्ञान का संबंध अंदर ध्रुव तत्व है उससे कर दीजिएगा। पापा फ्यूज उड़ जाता है तो क्या करते हो आप? फ्यूज जोड़ देते हैं। फ्यूज उड़ जाता है तो क्या करते हो? फ्यूज जोड़ देते हैं, सुबह अरे बोलो, हैं? फ्यूज को जोड़ते तो फिर क्या होता है? काटा हो जाता है। पूरे घर में प्रकाश 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 प्रकाश
वैसे ही शुद्ध ज्ञान का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अगर उसमें उससे आपने जोड़ दिया तो ज्ञानी कहते हैं ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चल जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चल जाए सारे। बस इतना ही काम करना है आपको। ये पहचानो कि यह चैतन्य जो वस्तु है वो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, शरीर के अंदर ही विद्यमान है, राग के पीछे छुपी हुई है। उस चैतन्य वस्तु को पहचानो जो कभी परद्रव की, जिसमें कभी मिलावट हुई नहीं है। समझ रहे हो? तो कहते हैं वह शुद्धात्म वस्तु जो है तीनों काल परद्रव से भिन्न है और अपनी आत्मा में परद्रव संबंधित जो मोह की उत्पत्ति होती है उससे भी अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है, भिन्न है। ये बात उन्होंने बताई। या अब इस बात को आज आपके समझ में आ जाए तो धन्यवाद। समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा और शरीर नहीं हो जाओगे। आप समझोगे तो पर्याय में आनंद आ जाएगा, नहीं समझोगे तो जैसे दुखी हो रहे हो हैं भाई साहब, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओगे। कहाँ से आ रहे पापा? कहाँ रह रहे थे अनंत काल से? हैं? वहीं जाओगे, रहना तो पड़ेगा। निरोध बन के रहना पसंद करोगे या सिद्ध परमात्मा बन के रहना पसंद करते हो आप? हैं? दो ही अवस्थाएं रहने की हैं, बाकी तो जो है मेला ठेला है। ये दो इंद्रिय पर्याय, तीन इंद्रिय पर्याय, चार इंद्रिय पर्याय, असंगी की पर्याय, संगी की पर्याय, ये सब मेला ठेला है। ये रहने की जगह तो ये गई है। मेरा ठेला कितने दिन का होता है? हैं? कितने दिन का लगता है मेला भैया? उसकी भी लिमिट होती है। समझ में आया? 12 महीने में है भाई साहब, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, और क्या इससे ज्यादा क्या होगा? ऐसे ही ये 4 गतियां जो है ना, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी, समझ गया? ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर के लिए, बस कितना ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर, जिसमें आपके 1260 सागर अथवा 1360 सागर दोनों कथन आती है जिनवाणी में। स्वर्ग में रहोगे और 640 अथवा 740, नरक में रहोगे तो 2000 तो आपके इसी में हो गए पापा। नरक से ज्यादा तो ये अजीब स्वर्ग में रहता है। और सादिक में क्या ले लेना? 2 इंद्री पर्याय, 3 इंद्री पर्याय, 4 इंद्री पर्याय, असंगी पर्याय और संगी त्रियंच की और मनुष्य की। ये किसमें आ गए सब? हैं? किसमें आ गए? 2000 तो वहीं निपट गए मम्मी। समझ में आया? लो ये फोन आ रहा है। 2000 तो आपके स्वर्ग में नरक में पूरे हो गए। सादिक में गए हैं वे। कौन से? 2 इंद्री की पर्याय केचुआ आदि, 3 इंद्री चीटी, 4 इंद्री भौरा आदि हैं, और असंगी तोता सर्पादिक भी, कुछ असंगी होते हैं कुछ संगी होते हैं, और संगी तेज गाय भैंस कुत्ता। समझ गए नहीं आप?
और मनुष्य की जो आपके पास में संयोग में है, वो किस में गई है? वो किस में गए? साधिक में गए हैं। समझ गए? वो तो अधिक से अधिक बात की है। यह जीव निबूत से निकल के त्रसाधिक पर्यायों में साधिक 2000 सागर के लिए अधिकतम, ये कोई जरूरी नहीं है 2 इंद्रिय पर्याय मिली त्रस की और वापस फिर लौट जाए। क्या हो जाए? जैसे कोई खिलाड़ी होता है, कहो तो भाई साहब पहली बॉल पे ही आउट हो जाए, पापा पापा कहो तो वो जो खिलाड़ी आया क्रिकेट का खिलाड़ी, कहो तो पहली बॉल पे ही आउट होके वापस चला जाए, हट गया हैं? उन्हें कहो तो 50 ओवर का गेम है पूरा खेल ले। 50 ओवर का गेम कितने लोग खेलते होंगे भाई साहब? अरे बोलो। बहुत कम लोग खेल पाते हैं। 50 ओवर का गेम कितने लोग खेलते होंगे? बहुत कम लोग। कोई तो पहली बॉल पे ही आउट हो जाता है भैया, तो 2-4 कोई पहली ओवर के दूसरी तीसरी चौथी बॉल पे ही आउट हो जाता है, हैं? कोई 2 ओवर खेल लेता है, कोई 4 ओवर खेल लेता है, कोई 5 ओवर खेल लेता है, हैं? पूरे ओवर खेलने वाले तो बहुत कम एक आध खिलाड़ी होते हैं। क्या ऐसे ही त्रस पर्याय में यह जीव, समझ रहे आप? त्रस पर्याय में यह जीव भाई साहब कहो तो निगुत से निकला और 2 इंद्री में आया और वापस फिर निगुत चला जाए। और 2000 सागर पूरे किए तो आपके देव गति में निकल गए और नरक में निकल गए। सही बात है। अब बचे साधिक, तो आप काय में हो? अभी साधिक में हो। क्या वो जरूरी नहीं है कि भाई साहब यहाँ से भी सीधे डायरेक्ट निगुत चला जाएगा। अगर आपने आत्मा की पहचान ना करी है, तुम कहोगे भाई साहब हमको जरा एक आदमी है त्रियंच गति की ओर मिल जाती तो क्या कर लेते तुम? अभी मनुष्य पर्याय तुम्हें इतनी बढ़िया मिली है, हैं? चारों गतियों में संसार अवस्था में सबसे बढ़िया सबसे सुंदर मनुष्य पर्याय का सहयोग आपके पास में है, और सब सुविधा जिसमें देव शास्त्र गुरु भी आपको मिले हैं इतने पुण्य की वजह से। क्या भाई साहब? मार्ग बताने वाले भी मिल गए हैं कि तुम शुद्धात्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, हैं? अब तुम यही नहीं समझ पा रहे हो तो त्रियंच गति में क्या संभलेगा हमारा आत्मा? थोड़ा विचार करना भैया। पापा आवाज आ रही बराबर है? जब हम इस मनुष्य पर्याय में इतनी बढ़िया पर्याय हमको मिली है, 4 गतियों में सबसे सुंदर पर्याय आपके पास में है, इतना पुण्य आपका फटा पड़ा हुआ है। किसी भावलिंगी संत से पूछा जावे कि प्रभु अभी हमारी पर्याय की स्थिति बताइए कैसी है, तो वे कहेंगे तुम सबसे बढ़िया जगह पे बैठे हुए हो। क्या? सबसे बढ़िया जगह पे बैठे हुए हो। सच्चे देव साथ गुरु का समागम आपके पास में है, माँ दिलवाणी माता की बातें भी आप सुन रहे हो। जैसे कोई एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने वाला व्यक्ति है, बस ये समझिए कि 4-5 फीट रह गई है बस केवल ऊपर उसके धरातल पे पहुंचने के लिए पापा, और वहां से अगर पैर स्लिप हो गया तो पापा कहाँ मिलेगा वो? हैं? कहाँ से चढ़ा था वो? कहाँ से चढ़ा था? कहाँ से चढ़ा था? उससे ही चला था। हैं? हैं? धरती से चढ़े थे। हैं? एवरेस्ट की चोटी पे बस ये 4-5-6 फीट ही रह गया था बस उसकी धरातल पे पहुंचने का। वहां से पैर स्लिप हुआ तो कहाँ चला गया?
जहां से आया था वहीं चला जाएगा। समझ गए ना यार? ऐसे ही यह जीव हमारा आत्मा अनादिकाल से निगोज में रहा है। जन्म मरण नित्य करते करते कालो अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। हैं? समझ रहे? अनादिकाल से आत्मा एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यो ही अज्ञानता की, ये सब चार गतियां अज्ञानता की हैं। बहुत ही सुंदर समागम हमें प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लीजिए, परमात्मा में जागृति लाइए। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जितनी शक्तियां प्रभु के पास में है उतनी की उतनी शक्तियों का मालिक वर्तमान में मैं हूँ। मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ, मैं परद्रव्य का मालिक नहीं हूँ। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ। यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ने वह जवाब दिया। एक शिष्य ने पूछा कि प्रभु परमात्मा दशा प्रकट करने के लिए कोई शॉर्टकट मार्ग है क्या? पापा 110वें नंबर की गाथा में बात की है उन्होंने। शिष्य का प्रश्न की जवाब देते हैं। शिष्य ने क्या प्रश्न किया? अपनी आत्मा में परमात्मा दशा, अर्यंत परमात्मा सिद्ध पर्याय रूपी दशा प्रकट करने का कोई शॉर्टकट उपाय है प्रभु? तो वे कहते हैं। पापा क्या कहा? है। नहीं किया है। प्रभु जल्दी फटाफट बता दो क्या है पापा। फटाफट बता दो। समझ नहीं आया? कभी अपन जो है इंजीनियर फटाफट बन जाते हैं क्या? डॉक्टर फटाफट बन जाते हो? बताइए आप कितने कितने साल कर ले, लेकिन धर्म में तो ऐसी फटाफट चाहिए। फटाफट हो जाए, कैसे होगा काम? तो उन्होंने कहा कि अपने आत्मा में ऐसा चिंतन करो, ऐसा विचार करो। आकिंचन स्वरूपो हम, ऐसी भावना से एकांत में जाकर बैठ जाइए तो अंतर्मूर्त में पर्याय में परमात्मा बन जाओगे आप। क्या बोला जवाब में? क्या मिला? ऐसी अंदर में आत्म भावना पूर्वक बैठ जाइए कि मेरा इस जगत में कुछ भी नहीं है, मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। शांति से चुपचाप तो क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन तो तुरंत हो जाएगा पापा, और अल्पकाल में केवल ज्ञान की पर्याय भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम बैठते कहाँ हैं? क्या है? क्या? बस इधर से सुना उधर से निकाल दिया। ये तो अपन रोज ही सुनते हैं। जामे कहा है, जामे क्या है? अरे हमने अच्छे अच्छे समूह ने फैल कर दिए हैं। क्यों भैया? ये भगवान की बातें हैं भाई। एक बार चिंतन तो करो। मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल परद्रव्य से भिन्न है, शरीर से भिन्न है। मैं अमूर्त हूँ। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ। यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे एक बार अंदर में मन में ऐसा चिंतन करो कि मेरा परद्रव्य कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, और शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों से मेरा किसी भी प्रकार का कोई नाता नहीं है। मेरा संबंध तो मेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझेंगे आप? यहाँ तो ये कहते हैं कि वह चैतन्य शुद्धात्म वस्तु है, वह परद्रव्य से तो भिन्न है ही,
लेकिन परद्रव्य को जो अपना मान रही है, परद्रव्य का लक्ष्य करके जो आत्मा की पर्याय में जो राग मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उससे भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है। उसको तू जान, उसे तू अपना मान और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न करा। इसी को परम आलोचना कहते हैं। क्या ये बात चल रही है? आलोचना की बात है। देखो अब मैं 2 लाइन आपको पढ़ता हूं, पूरा सार आपको जो है इसमें समझ में आएगा। देखिए आप, स्वरूप की सावधानी के अलावा किसी भी परद्रव्य की सावधानी करना मोह है और चैतन्य स्वभाव मोह से रहित निर्मोह है। क्या 2 चीजों से भिन्न बताया गया मौसी? अपनी जो चैतन्य वस्तु है दो चीजों से भिन्न है। कौन कौन सी? शरीर से तो अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है ही, लेकिन शरीर को जो अपना जानने वाली, मानने वाली और शरीर का लक्ष्य करने वाली जो हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उससे भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है, मुक्त है। क्या? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो मुक्त जाने आत्म को उसकी पर्याय में भी मुक्ति हो जाती है। धर्म स्वभाव तो तीनों काल मुक्त है, उसे मुक्त नहीं करना है। मौसी, यह रामचंद्र नगर है, शमशान घाट है हमारे यहाँ पास में ही। क्या अब याद तो आएगी, हमेशा शमशान की याद करते रहना है, तो कम से कम पाप के परिणाम तो नहीं होंगे। समझ में आया कि भाई साहब अपन को भी वहीं जाने हैं, तो कम से कम ये पाप के परिणामों से तो निजात पा ही लोगे। बैठे बैठे पुण्य तुम्हें मिल जाएगा और भोगों को याद करोगे तो क्या होगा? डूब जाएगी तुम्हारी भाव समुद्र में। बच्चों को याद करना, बच्चियों को याद करना जो तुम्हारे है नहीं है, यही करना आता है। रिश्ते नाते सब होते हैं। रुपया पैसा को याद करना मौसी, सब यही है। तो शमशान घाट पे मैं ये बता, रामचंद्र नगर में जो शमशान घाट है, वहाँ जो शोक सभा में एक बात बहुत सुंदर लिखी है मौसी, मैं इसीलिए याद कर रहा हूँ। वहाँ लिखा हुआ है कि आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, आत्मा तो नित्य मुक्त स्वरूप है, मन की मुक्ति होती है। क्या लिखा मौसी? आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, आत्मा तो नित्य मुक्त ही है, कभी मोह बंधन में हुआ ही नहीं है। मन की मुक्ति होती है। तो आपको लगेगा कि भाई साहब सोनगढ़ वालों ने क्या शमशान घाट पे भी कब्जा कर लिया? क्या अज्ञानी जीवों को तो ये लगेगा मौसी। कौन ने लिखवाई? तुम्हें बता, कौन ने लिखवाई? अरे वो ट्रक के ऊपर भी मैंने ऐसी ऐसी बातें देखी है लिखी हुई है, सुनिए यार, कि उसमें लिखा हुआ है कि जो है पर की जो रक्षा करने का जो परिणाम है वह दुख रूप है। पर के प्रति जो सावधानी का परिणाम किया जा रहा है वह दुख रूप है। ऐसी ऐसी बातें तत्व की लिखी हुई मिल जाती हैं। चलते फिरते भी आप स्वाध्याय कर सकते हो, जरूरी करो में तो ज्ञान हो आपके पास में तो कर सकते हो आप, सब जगह है। शिक्षा लेना है तो चीटियों से भी ले सकते हो आप। पापा नहीं ले सकते हो क्या? अरे ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो चीटियों से? कैसे ले लोगे? थोड़ा अच्छी तरह बोलो, जरा तेज बोलो तो मैं सुन लूंगा। माइक पूरा नहीं खुला होगा। क्या कैसे ले लोगे? अपना माइक पूरा खुला कैसे ले लोगे? कि भाई साहब ये पूर्व की पर्याय हमारी यही थी चीटी, हम बामे से निकल के इधर आए हैं और नहीं फिर ज्ञान किया अपने आत्मा में तो फिर वहीं जाना पड़ेगा। है क्या मम्मी?
क्यों नहीं ले सकते हो कि भाई साहब ये पूर्व की पर्याय तुम्हारी है ये? वहां तुम देखो तुम्हारे ऊपर पैर रख रहे थे लोग, समझ में आया? तुम पहले चींटी थे, तुमने अपनी आत्मा की संभाल नहीं की, इसीलिए तुम चींटी हो गए हो। यहाँ तुम्हारे पास में सब अवसर आ चुके हैं, अब यहाँ पर अपनी आत्मा की संभाल कीजिएगा, अपनी आत्मा को पहचानिएगा। ऐसे ऐसे डोलते रहोगे, ऐसे घूमते रहोगे। अरे मनुष्य पर्याय कितने समय की है भैया? ज्ञानी कहते हैं जो श्वास अंदर चली गई है लौट के आएगी कि नहीं आएगी, इससे पहले तेरे आत्मा और शरीर का संबंध विच्छेद खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? इतना वैराग्य ज्ञानियों की पर्याय में रहता है, बिना वैराग्य के तत्व टिकता नहीं है। मौसी समझ में आया भाई साहब? यहाँ तो भोगों के परिणाम, खाओ पियो बस, जय में मस्त हो रहे, कीड़े बन जाओगे भाई साहब, निगोद चले जाओगे। प्रभु अपनी आत्मा को पहचानिए। मैं अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, शरीर में रहकर भी शरीर से भिन्न हूँ। अरे राग पर्याय में होने पर भी मैं राग से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसे अपने अस्तित्व की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। और फिर वह आत्मा सावधानी करके अपनी आत्मा की चौका करता है, क्या चौकीदारी करता है। कौन? वर्तमान ज्ञान की पर्याय। अभी तो हमारी ज्ञान की पर्याय पर द्रव्य की सावधानी में लगी हुई है। कितना संभालते हो शरीर को? तो और किन किन के संभल रहे, जरा एक आध के नाम तो बता दो। जीवन निकाल दो इस हमारे में हैं? सुबह से शाम तक 24 घंटे हमारा जीवन किसकी सावधानी में जा रहा है? हैं? मम्मी कितनी संभाल करते हो बोलो, कितना बढ़िया बढ़िया खिलाते हो, तो अभी नहीं संभल रहा है। हैं? जब लड़का घर में अपनी बात नहीं मानता है तो मम्मी क्या करती हो आप? जब बच्चे अपनी बात नहीं मानते हैं तो क्या करते हो? उसको देख देख के कसाई करना कि अपने मन में से उसको उतार देना है? देख देख के कसाई करना वो अच्छी बात है कि भाई साहब अपने मन से ही उतार दीजिए। बड़ी मार करतार की चित्त से दे उतार। जब ज्ञानियों ने समझ लिया है कि ये शरीर आदि जो है भाई साहब मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, तो उन्होंने उसे अपने मन में से ज्ञान की पर्याय में से उतार दिया है। क्या किया है मौसी? जो होना हो शरीर का, चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे मृत्यु लाखों वर्षों तक बाद आए, मैं तो तैयार बैठा हुआ हूं। क्या? अपने पर्याय का धर्म है। पर्याय का धर्म यही है कि अपने चैतन्य तत्व की पकड़ करना। शरीर रागादिक की पकड़ हुआ निगोद जाने की तैयारी है। उसे भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। भगवान ने कहा है कि अंदर में पर्याय की पकड़ अपने चैतन्य शुद्धात्मा की हो। क्या भाई साहब? ये पर्याय का धर्म है। पर्याय का धर्म ये नहीं है बाहरी पर पदार्थ तो शरीर आदि की पकड़ के बना के चलना। ज्ञानियों ने वह करके दिखाया है, केवल बातें नहीं की है। वे कहते हमें तो निरंतर मैं उसी का ही अनुभव करता हूँ, उस चैतन्य वस्तु का ही अनुभव करता हूँ। इसीलिए मेरी पर्याय में निरंतर निराकुलता की उत्पत्ति हो रही है। मोक्ष मार्ग की रूपी पर्याय उनकी आत्मा की पर्याय में प्रकट है। किसके कारण से? क्योंकि पर्याय में पकड़ अपने शुद्धात्मा की है, शरीर रागादिक की नहीं है। हमारी पकड़ काय की है? शरीर रागादिक की, योग संयोग काय की पकड़ है? ज्ञानी मस्त रहती है, क्योंकि पर्याय का धर्म अपने त्रिकालिक धर्म भगवान आत्मा का चौकीदारी करनी है। क्या है पर्याय का धर्म?
तो कहते हैं स्वरूप की सावधानी के अलावा किसी भी परद्रव्य की सावधानी करना मोह है। किसी चौकीदारी कर रहे हो भाई साहब, चौकीदारी यानी मौसी, चौकीदारी यानी दर्शन, ज्ञान, चारित्र और वीर, 4 हो गए ना, 4 हो गए ना। तो किस में लगा रहे हो? शरीर की संभाल में ज्ञान लगा रहे हो अपना, निकाय में वेद ज्ञान करो भाई। तुम अमूर्तिक पदार्थ हो, चेतनेश्वर हो, अतीन्द्रिय आनंदमय हो, हैं? समझ में आया भैया? तो कहते हैं स्वरूप की सावधानी के अलावा पर्याय का धर्म है कि अपने आत्म वस्तु को पहचान कर उसकी चौकीदारी करे। ये किसका धर्म है? द्रव्य का है कि गुण का है कि पर्याय का है? पर्याय का धर्म है। पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं जगत में। पर्याय का धर्म है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सिद्ध की सामर्थ्य वाला अभी वर्तमान में स्थित है, उसकी स्वीकृति करना कि मैं भगवान आत्मा हूं, जानने देखने वाला पदार्थ हूं, ये शरीर में नहीं हूं, मैं न लड़का हूं ना मैं लड़की हूं, ना मैं मोही हूं ना मैं द्वेषी हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ज्ञान का संबंध, वर्तमान ज्ञान का संबंध त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से कर देना, वह बिना अंतर्मुखी के नहीं होता है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। ऐसी भक्ति करते हैं ज्ञानी। जहाँ आत्मा की सावधानी हो जाती है वही वास्तव में हरियंत परमात्मा का सच्चा भक्त है। वो सही बात है। लोगों को दिखाने के लिए, अब चलो भैया लोग वहां बैठे हुए जरा नृत्य कर लो वहां पे, है भाई साहब, हैं? जैसे बच्चे शादी ब्याह में करती है ना नृत्य, कितने लोग बैठे रहते हैं देखने के लिए, हैं? दिखाने का भाव पाप भाव। अब चल लोग वहां बैठे हैं भगवान की अब भक्ति करें, हैं? अब आज भीड़ इकट्ठी हो गई है, समझ में आया? ज्ञानी भी भक्ति करते हैं अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने ज्ञान की पर्याय में, अपने गायक प्रभु परमात्मा को निहारते निहारते भक्ति करते हैं। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने शुद्धात्म वस्तु का संभाल करना, पर है अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, इसी का नाम धर्म है। मुझे अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, इसी को हरियंत परमात्मा ने धर्म कहा है। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प विकल, सबको ही पर में खपाते चलो। क्या करना है? सबको पर में खपाते। जो भी हमारी आत्मा में पर संबंध संकल्प विकल्प होते हैं वे सब पर की खाते में डाल देना। मैं तो निर्विकल्प चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अपनी आत्मा की सावधानी करना, इसी का नाम धर्म है। कहते हैं स्वरूप की सावधानी के अलावा किसी भी परद्रव्य की सावधानी करना उसका नाम मोह है।
और चैतन्य स्वभाव मोह से रहित निर्मोह है। कैसा है? निर्मोह भगवान आत्मा है, बीतरागी तत्व, ऐसा वस्तु अंदर विराजमान है वैसा। वह परद्रव प्रभाव से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसमें उसकी सावधानी करना, उसकी चौकीदारी करना, उसी को साधक कहते हैं। साधक किसे कहना? जो आत्मा को साधे वह साधक। साधक किसे कहना? साधने वाला कौन है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पर्याय है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के जो शुद्धात्म वस्तु तीनों काल विद्यमान है उसको वर्तमान ज्ञान की पर्याय साधती है, उसी को साधक कहते हैं। जो आत्मा को ना साधे वे सब विराधक हैं, वे सब मोही अज्ञानी जीव हैं। इसमें आत्मा का कुछ भी नहीं जाता है। एक बार आप जन्म देव परमात्मा के यहाँ जाकर वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, यथार्थ ज्ञान कीजिए कि भाई साहब आप शरीर नहीं हो, आप अमूर्तिक प्रदेश वाले भगवान आत्मा हो, चेतन तत्व हो। ये रागादि परिणतियां क्षण भंगुर तत्व है, ये आने जाने वाली हैं। इस शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? आपको नहीं दिखती है तो उसमें क्या है भाई साहब? कोई जन्मांध हो, दिन के 12 बजे सूरज निकला हुआ है, उसे नहीं दिखता है तो सूरज का अस्तित्व तो नहीं है क्या? है। अज्ञानी जीवों को वह चैतन्य वस्तु स्थायी रूप से विद्यमान है शरीर के अंदर, उसे नहीं दिखती है तो क्या आत्मा का अस्तित्व तो नहीं है क्या? ज्ञानी उस अस्तित्व को निहारते रहते हैं, उसकी उनको प्रतीति चलती रहती है। शरीर रागादिक भी संयोग में है, उनका ज्ञान भी है, लेकिन मैं शरीर रागादिक रूप नहीं हूं, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। यही वास्तव में स्वरूप की सावधानी है क्या? यही सावधानी है, अपने आप को चैतन्य रूप से स्वीकार करना। मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूं, मैं शरीर आदि की क्रिया करने वाला नहीं हूं। रागादिक परिणतियां भी अज्ञानता में से पैदा हो रही हैं, ये मेरे आत्मा के अंदर इनका प्रवेश भी नहीं है। मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ऐसी पर्याय में स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। और वही पर्याय अपने आत्मा में जो स्थिर होती है उसका नाम सम्यक चारित्र है। परद्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पना सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। इन दो पंक्तियों में आज ये बात आई है कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो शुद्धात्मा है, वह परद्रव्य से तो भिन्न है ही, लेकिन परद्रव्य के संबंधित से जो अपनी आत्मा में निमित्त नैमित्तिक भाव जो उत्पन्न होते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उससे भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है। उसकी अंदर में पकड़ बनाना वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना वही वास्तव में परम आलोचना यहाँ कही गई है। इस प्रकार यह श्लोक जो है, अभी इसकी चर्चा अभी पूरी बाकी है। अभी तो 2 लाइनों का अर्थ यहाँ पर किया है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवारी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र।
बोलो दो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।